योग्यता की परीक्षा। अकबर के दरबारी राजा बीरबल की मान प्रतिष्ठा से मन ही मन बहुत जलते थे और उन्हें किसी तरह नीचा दिखाना चाहते थे। मुसलमान दरबारी तो उन्हें काफिर मानकर और भी चिढ़ाते थे। सुप्रसिद्ध गायक तानसेन उन्हीं दिनों अकबर के दरबार में आए थे। बादशाह उनके गुणों पर मुग्ध था। दरबारियों ने मिलकर उन्हीं को बीरबल के मुकाबले में खड़ा करने का निश्चय किया। तानसेन मुसलमान थे, इसलिए मुसलमान दरबारियों की दृष्टि में वे बीरबल से कहीं अधिक ऊंचे और काम के थे। सब दरबारी एक दिन साहस करके अकबर के पास गए और विनय पूर्वक बोले, जहांपना, हम लोगों की प्रार्थना है कि दरबार में तानसेन जैसे सुयोग्य व्यक्ति को कम से कम बीरबल से ऊंचा स्थान दिया जाए। तानसेन के आगे बीरबल जैसे भांड का मानदान अनुचित है। उसे हुजूर ने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। वह तो छोटे दर्जे का आदमी है, उस पद पर तानसेन को होना चाहिए। बादशाह ने उत्तर दिया, तानसेन और बीरबल में बराबरी नहीं हो सकती। तानसेन केवल संगीत विद्या में निपुण है, अन्य विषयों में तो वह कोरा ही है। इसके विपरीत बीरबल उससे कहीं अधिक बुद्धिमान, व्यवहार कुशल और राजनीतिज्ञ है। ऐसा आदमी राज्य के लिए अधिक उपयोगी है। द्वेषियों का मनोरथ विफल हो गया, फिर भी उनका कुचक्र बंद नहीं हुआ। एक दिन शाही जलसे में तानसेन ने इतना अच्छा गाया कि बादशाह रोम रोम से प्रसन्न होकर वाह वाह कह उठा। जब गाना बंद हुआ तो बादशाह ने गदगद होकर तानसेन को पुरस्कार देने की इच्छा प्रकट की। बीरबल के बैरियों ने उसी समय तानसेन की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, हुजूर, करवैये जी का ओहदा बीरबल से ऊंचा होना चाहिए। यही इनका सबसे अच्छा इनाम होगा। उन्हें बीरबल के स्थान पर अपना मंत्री बना ले। अकबर ने उसी समय लोगों का मुंह फिर बंद कर दिया। दूसरे दिन उसने बर्मा के शासक के नाम 2 पत्र लिखकर अलग अलग लिफाफों में बंद किए। इसके बाद तानसेन और बीरबल को एक एक लिफाफा देकर उनसे कहा, तुम लोग अभी बर्मा के लिए रवाना हो जाओ और वहां पहुंचकर अपने अपने हाथ से बर्मा के राजा को मेरे पत्र देना। दोनों बर्मा के लिए रवाना हो गए। कई दिनों बाद वे बर्मा की राजधानी में पहुंचे। वहां उन्होंने बर्मा नरेश के दरबार में जाकर शाही पत्र दिए। उन्हें पढ़कर वह आश्चर्य में पड़ गया। दोनों पत्रों में अकबर ने यही लिखा था कि पत्र ले जाने वालों का तुरंत वध करवा दीजिएगा। बर्मा नरेश यह नहीं समझ पाया कि बादशाह क्यों यहाँ भेजकर उनका वध कराना चाहता है। दोनों देखने में भले आदमी लगते थे। उसने इस मामले में अपने अनुभवी प्रधानमंत्री की राय पूछी। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी राय में जल्दी करने की जरूरत नहीं है। दोनों को 1 सप्ताह जेल में बंद करके यह कह दिया जाए कि यदि वे सप्ताह भर के भीतर अपने अपने अपराध सही न बता देंगे तो उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इस तरह सारा भेद अपने आप खुल जाएगा। बर्मा नरेश को यह राय पसंद आई। उसने बीरबल और तानसेन को संबोधित करके कहा, देखो, हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर ने मुझे तुम दोनों को मार डालने के लिए लिखा है। निश्चय ही तुम दोनों लोगों ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके कारण शहंशाह चाहते हैं कि तुम्हें अपने देश में मौत भी नसीब न हो। इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा है। लेकिन यदि तुम लोग 1 हफ्ते के भीतर अपने अपने अपराध सच सच बता दो तो मैं इस मामले में स्वयं विचार करके तभी कुछ करूंगा। बीरबल ने झुककर नरेश का अभिवादन किया। तानसेन तो बिल्कुल अधमरे हो गए थे। उनकी गर्दन पहले से ही लटकी थी। दोनों जेल की कोठरी में बंद कर दिए गए। वहां तानसेन को गाने की जगह रह रह कर रोना याद आने लगा। वे बीरबल से बोले, भाईजान, अब जान न बचेगी। बताइए क्या किया जाए। मेरी तो सारी अक्ल गुम हो गई है। आप ही बचने बचाने की कोई तरकीब निकालिए। बीरबल धैर्यपूर्वक बोले, घबराते क्यों हो मियाँ, हिम्मत रखो। जैसा मैं कहूं वैसा करो तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा।
तानसेन कुछ चैतन्य होकर बोले, क्यों ना करूंगा राजा साहब, आप जो कहेंगे वही करूंगा। मुझे तो अब आपका ही सहारा है, कहिए क्या हुक्म है। बीरबल बोले, देखो मियाँ तानसेन, 7 दिन बाद जब राजा के आदमी हम लोगों का वध करने चले तो उस समय तुम हट करके कहना कि पहले मुझे मारो, और मैं कहूँगा पहले मुझे मारो। वहाँ मत पिछड़ना, आगे जो करना है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तानसेन ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन देखिएगा कहीं गर्दन सचमुच न कट जाए। मैं मारा गया तो मेरी बुढ़िया माँ बेमौत मर जाएगी। बीरबल ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, बस बस, अब रोना बंद करो, मजे से बैठकर दादरा गाओ। भगवान चाहेगा तो दोनों सही सलामत फिर दिल्ली लौटेंगे। दोनों ने 7 दिन उस जेल की कोठरी में साथ साथ बिताए। तानसेन को तो रह रहकर दिल का दौरा होता था, लेकिन बीरबल निश्चिंत थे। इन 7 दिनों में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। 8वें दिन वे वध के लिए बर्मा नरेश के सामने लाए गए। वहां दोनों पहले मुझे मारो कहते हुए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। राजा उन्हें मरने के लिए इस तरह उत्सुक देखकर अत्यंत चकित हुआ। उसने दोनों से कहा, तुम अजीब आदमी जान पड़ते हो। इस तरह मरने में तुम्हें क्या लाभ है जिसके लिए तुम लोग इतने व्यग्र हो। बीरबल ने कहा, श्रीमान, इसका एक गुड़ रहस्य है। हमारे स्वामी अकबर ने जानबूझकर हमें यहाँ मरने के लिए भेजा है। यह हमारा परम सौभाग्य है। बर्मा नरेश ने फिर कहा, यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य? यदि तुम मुझे सत्य सत्य सारा रहस्य बता दो तो मैं अब भी कुछ दया कर सकता हूँ। बीरबल बोले, श्रीमान, सुनना ही चाहते हैं तो सुने, लेकिन सुनने के बाद हम लोगों का वध अवश्य करवा दें, इसी में आपका कल्याण है। राजा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। बीरबल ने कहा, सरकार, अब मरते समय मैं एक शब्द भी झूठ न बोलूंगा, इसलिए सब कुछ सच सच साफ साफ बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। हमारे शहंशाह बहुत दिनों से आपके राज्य पर आंखें लगाए हैं, लेकिन आपके साथ युद्ध करने से डरते हैं। काशी जी के एक नामी ज्योतिषी ने हाल ही में उन्हें बताया है कि यदि वे 2 विश्वास पात्र आदमियों को बर्मा भेजकर आपके द्वारा उनका वध करवा दें तो उनमें से पहला आदमी जन्म लेकर आपका स्थान लेगा और दूसरा अगले जन्म में प्रधानमंत्री होगा। फिर दोनों अपने शहंशाह के पुराने उपकारों को याद करके यह राज्य उन्हें सौंप देंगे। बस इसी मतलब से शहंशाह अकबर ने हमारे जैसे आदमियों को यहाँ भेजा है। इसे सुनते ही बर्मा नरेश चौंक कर बोला, मैं सब समझ गया। मैं निरपराध व्यक्तियों की हत्या करके अपने सिर पाप नहीं लूंगा। हिंदुस्तान के बादशाह की आज्ञा मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र राजा हूँ, उसके कहने से ऐसा पाप नहीं करूंगा। निश्चय ही वह किसी बुरी नीयत से तुम लोगों का वध स्वयं न करके मेरे हाथ से करवाना चाहता है। मैं तुम लोगों को मुक्त करता हूँ। तुम लोग अपने देश को सकुशल वापस चले जाओ और शाह से कह दो कि बर्मा का स्वाधीन राजा मुगल बादशाह के इशारों पर नहीं चलेगा। बर्मा नरेश ने दोनों को मुक्त करके उनका यथोचित सत्कार किया। कुछ दिनों बाद वे राजी खुशी फिर दिल्ली के लिए चल पड़े। वहां आकर तानसेन बादशाह के डर से दरबार में नहीं गए। उन्होंने सोचा कि बादशाह उन्हें जीवित देखते ही मरवा देंगे, लेकिन बीरबल झूमते हुए अकबर के सामने पहुंचे। दरबार लगा हुआ था। बीरबल ने सबके सामने अकबर को अपनी यात्रा का रोचक वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर बीरबल के विरोधी भी इनकी सूझबूझ की सराहना किए बिना न रह सके। सबने मान लिया कि बीरबल बुद्धिमानी में सचमुच सबसे बढ़ चढ़कर है। तानसेन तो दिल खोलकर इनका गुण गाने लगा। अकबर को विश्वास था कि बीरबल अपनी बुद्धि बल द्वारा बड़े से बड़े संकट से भी बच निकलेगा, इसलिए उसने निश्चिंत होकर उसके वध का दिखावटी आदेश दिया था। इस युक्ति से उसने बीरबल के द्रोहियों को शांत कर दिया।